Good morning class. Today we are going to discuss about number system in computer. That means how we can represent a number in a number system. कैसे कंप्यूटर में हम लोग नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर हम लोग की भाषा को नहीं समझता. कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड ऑफ आवर लैंग्वेज. Computer can understand only after language. Okay, so write down. Topic is number system. Number system. Number system. ओके क्लास, नंबर सिस्टम क्या होता है नोट करते चलेंगे. नंबर सिस्टम is a system. Number system is a system where we can represent जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, where we can represent a number as a binary number. Number as a binary number. Number as a decimal number. Number as a class decimal number. Number, फिर से बोलता हूँ, नंबर सिस्टम इज अ सिस्टम वेयर जहाँ पे वी कैन रिप्रेजेंट REPRESENT रिप्रेजेंट अ नंबर, जहाँ पे हम लोग नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं एज अ बाइनरी नंबर के रूप में, एज अ बाइनरी नंबर, एज अ डेसिमल नंबर के रूप में, एज अ बाइनरी नंबर, एज अ डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर के रूप में, एज अ डेसिमल नंबर, एज अ ऑक्टल नंबर के रूप में, एंड एज अ हेक्साडेसिमल नंबर. यस जानू. In number system, यानी कि नंबर सिस्टम में every number प्रत्येक नंबर के पास every number has a base. every number has a base, आधार होता है BASE. every number has a base
base and every number has a base and range. एक पॉइंट भी आ गया. there are following number system. There are following number. कौन कौन है? नंबर 1, you will write binary number, binary number, ये क्या इसके रेंज है 0 to 1 और ये क्या है 20. इसे मैं एक्सप्लेन करूंगा. इसे क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, सब एक्सप्लेन करेंगे. फर्स्ट क्या है बाइनरी नंबर, सेकेंड डेसिमल, जीरो टू 9 बेस 10. थर्ड ऑक्टल नंबर यानी कि 0 to 7 बेस. फोर्थ हेक्सा डेसिमल नंबर, 0 to 9 and A to F. देखिए क्लास ये क्या है 0 to 1, ये क्या कहलाता है, दिस इज रेंज. इसे क्या बोलते हैं रेंज. रेंज क्या होता है दूरी. दैट मीन्स ये कहां से कहां तक चलेगा, दैट इज द रेंज. और ये क्या है दिस इज बेस. क्या बोलते हैं इसे बेस. Here 0 to 1 that is range, कहां से चला कहां से, this is base यानी कि ये 2 है. Similarly in decimal that is range 0 to 9 and base 10. In octal 0 to 7 range and base 18. In hexadecimal 0 to 9 range and A to F. यहाँ पर जहाँ लिख लीजिए फॉर्मूला. वेयर ए का डिकोडिंग क्या है, वेयर ए टेंड्स टू 10, बी टेंड्स टू 11, सी टेंड्स टू 12, डी tends to 13, E tends to 14, F tends to 50. ये सब क्या है इसकी डिकोडिंग की गई है. A का मीनिंग क्या है 10, B का मीनिंग क्या है 11, C की डिकोडिंग क्या है 12, G की डिकोडिंग क्या है 13, E की डिकोडिंग क्या है 14 और F की डिकोडिंग है 16. अब हम लोग क्लास 1 by 1 सभी का न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, समझेंगे कैसे निकालते हैं, टेस्टिंग प्रोसेस भी सीखेंगे. कैन आई ये आपने लिख लिया है, मिटाते हैं. फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बाइनरी नंबर. एक एक करके सभी नंबर्स का हम लोग डिस्कस करते हैं और देन वी विल डिस्कस फर्दर. ओके क्लास.
बाइनरी नंबर लिखिए। In binary number, in binary number, in binary number, in binary number, we can, in binary number, we can represent, we can represent data. And so look at, we can represent data into 0 and into 0 and 1 किस रूप में डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है? 0 और 1 के फॉर्म में। In binary number, in binary number, in binary number, in binary number, we will find the, we will find the, we will find the range, we will find the range between 0 and 0 और 1 के बीच में रेंज को पता करते हैं। And where base is, जहां पे बेस क्या होता है? 2 होता है। By the help of following example, by the help of following example, by the help of following example, we will understand the concept of, we will understand the concept of binary. ओके, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं क्लास। सपोज कीजिए हमारे पास एक नंबर है, लुक एट, मैंने यहां दिया 13, व्हाट आई हैव रिटन 13। कोई दिक्कत? 13 क्या है हमारा? एक नंबर कुछ भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 100 भी हो सकते हैं, 90 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अभी से हम लोग निकालने जा रहे हैं। सो हियर क्या करेंगे, जो बेस होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। 2 into 6 कितना हुआ? 12। तो 13 minus 12 क्या हुआ? 1। तो 1 को इस साइड फिर से समझिए, यानी कि अब आप कहेंगे सर 5 से भी तो डिवाइड कर सकते थे, लेकिन मैंने स्टेटमेंट क्या किया है कि वी फाइंड द रेंज
रेंज किसके बीच में रहना चाहिए? 0 और 1। तो रेंज यानी क्या है? रिमाइंडर। यानी कि अगर 13 है तो क्लास इस 13 में हम अगर 5 से करेंगे तो 5 × 2 क्या होगा? 10 होगा, 10। और 13 माइनस 10 अगर माइनस करेंगे तो कितना रिमाइंडर आया? 3 आया। तो क्या 3 रेंज के बीच में है? 0 से 1 के बीच में नहीं है। तो हम लोग कौन सा नंबर लेंगे? 6 लेंगे, क्योंकि 2 × 6 करेंगे दैट मींस वी विल फाइंड द 12। तो 13 में से 12 घटा कितना आया? 1। रेंज के बीच में आ गया कि नहीं? 0 1 के बीच में। क्लियर है? फिर आगे यह प्रोसेस, दिस प्रोसेस विल बी कंटिन्यू till the remainder does not complete the cyclic form of 0 and 1। जब तक 0 1 complete नहीं होगा। Again 2 × 3 0, 2 × 1, yes या no? 2 × 6 1, 2 × 3 0, 2 × 1। अब यहाँ पे कुछ ऑर्डर है जिसे हम लोग LSP कहते हैं। पॉइंट को पहले एग्जांपल करके प्रूफ कर देते हैं कि नंबर आया तो सही आया कि गलत आया। 1 0 आंसर क्या कर सकते हैं कि 12 अगर क्वेश्चन दिया जाए, ऐसे क्वेश्चन है 12 का बाइनरी निकालिए बेस 2, तो इसका आंसर क्या आएगा क्लास? 1 0 1। कोई डाउट? अब इसको एक्सप्लेन प्रूफ करते हैं। अब बाइनरी नंबर से कैसे आता है 12, ये भी एक समझिए। इसका पोजीशन यूनिट डिजिट मान लिए, चेक कर रहे हैं, चेक टेस्ट। वन इंटू 2 का पावर 0 प्लस 0 इंटू 2 का पावर 1 प्लस 1 इंटू 0 1, फिर 1 इंटू 2 का पावर 2, फिर प्लस 1 इंटू 2 का पावर। यह 1 इंटू किसी भी संख्या के पावर पर 0 तो उसका मान 1 होता है। तो 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 8। कोई डाउट? यह 1 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 8, क्या 13 आ गए कि नहीं आ गए? इसीलिए LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? जो हमने निकाला था वो आ गया कि नहीं आ गया? तो क्या है, ये सब बताएंगे। क्वेश्चंस में आपको दिया हुआ रहेगा तो याद रखिएगा, जब भी आप निकालेंगे इसके वर्किंग रूल अब आप नोट करेंगे। कैसे इसके वर्किंग रूल को समझिएगा। इधर मैं कर दे रहा हूँ, हियर आई हैव रिटन working rule. Write down working rule for binary number. Working rule या इसे आप कंसेप्ट भी कहें। ओके क्लास, वर्किंग रूल कहें तब या कंसेप्ट कहें तब बात देखिए। फर्स्ट स्टेप 1, राइट डाउन स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल we will
First of all, we will divide. First of all, we will divide the number. First of all, we will divide the number. First of all, we will divide the number by base. By base 2. Okay. Step 2. In step 2, यानी पहला काम क्या करेंगे? डिवाइड करते हैं. And in step 2, next we will check. Next we will check. Next we will check. Next we will check. Check. Next we will check the remainder. Check the remainder. Then we will check. Next we will check the remainder. ठीक है. Step 3. Next we will check the remainder. Step 3. Remainder must be lies 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 माने आना चाहिए. must be lies between the range के between the range यानी कि 0 और 1 के बीच में. ठीक है क्लास, कोई दिक्कत? In step 4 now we will check. अब क्या करेंगे? चेक करेंगे बाइनरी नंबर. Now we will check binary number. Now we will check binary number by the help of unit digit placement. किसकी मदद से? यूनिट डिजिट प्लेसमेंट की मदद से. ओके. स्टेप 5. In step 5, we and last we will arrange the number and last we will arrange the number as LSB order, या MSB order. Where LSB का फुल फॉर्म क्या होता है क्लास? This is ये
ये जो ऑर्डर है आपके सामने, ये जो एरो साइन दिख रहा है, इस एरो साइन को क्या बोलते हैं? व्हाट वी विल स्पीक? एमएसपी। और एमएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। एमएसपी का इट स्टैंड्स फॉर मोस्ट significant bit. Yes or no? And next is LSB. It stands for least, LEST, least significant यानी कि यह जो एरो है, पहले जो आया 1 0 1 0 1 1, ये कौन सा ऑर्डर में है? एमएसपी ऑर्डर में। और अगर हम ऐसे लिखते हैं 1, ऐसा नहीं है कि कोई भी ऑर्डर में आप करेंगे, ऑर्डर का प्लेसमेंट कोई भी हो सकता है, बट यूनिट का प्लेसमेंट चेंज हो जाता है। अगर यही इसको हम एलएसपी में यानी कि नीचे से ऊपर की ओर हम अरेंज करते हैं तो यूनिट डिजिट का प्लेसमेंट रिवर्स चलने लगता है। कैसे? मान लीजिए यहाँ पे 0 है ना, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू जो 0 1 2 3 है ना, ये क्या हो जाएगा? 3 2 1 0। अब सब चेंज हो जाएंगे क्लास। यहाँ पे जो 1 लिखे, यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 का पावर 3, 0 इंटू 2 का पावर 2, फिर 2 का पावर, पलट देंगे, इसको रिवर्स कीजिएगा तो आपसे हो जाएगा। इसको कैलकुलेशंस करके लिखेंगे, सब वर्किंग रूल लिख लिए, इसका कंसेप्ट लिख लिए। एमएसपी क्या होता है? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। एलएसपी क्या होता है? लेस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब क्वेश्चन दिया जाए, क्वेश्चन में तो बनाएंगे आप। सो कैन आई इरेज, इसे मैं इरेज कर दूं तो वर्किंग रूल समझिएगा, देन यू कैन फाइंड आउट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सभी को चेक करना है ऐसे, LHS RHS, यानी जो बाइनरी निकला है वो सही निकला या गलत निकला। दैट मींस वी मस्ट चेक बाइनरी नंबर को सही है या गलत है, वी मस्ट चेक, हमें चेक करना होगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब तक अगर आप चेक ही नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि सही है या गलत है। अगर बाइनरी सही आया है और प्लेसमेंट अगर हमने सही किया है, दैट मींस एमएसपी ऑर्डर या एलएसपी ऑर्डर से, और सही से निकाले तो सही रिजल्ट आएंगे, और नहीं तो कहीं ना कहीं गलती। कन्वर्ट क्वेश्चन असाइनमेंट सबमिट बिफोर 3 PM, 3 बजे से पहले, बिफोर 2 PM, 2 बजे से पहले, बिफोर 2 PM टुडे, आज 2 बजे से पहले असाइनमेंट बन के आना चाहिए। आज का डेट 25। बनाकर काम सबमिट करना है, पता है आपको? फर्स्ट क्वेश्चन, convert the following into binary number system, into binary number system. Question number first, $11 10 या 25 क्वेश्चन दे देते हैं।
10 क्वेश्चन, 10 कम से कम होना चाहिए। अब देखते हैं जितना एक बोर्ड पे भर जाए, 10 बढ़े या 15 बढ़े। 15 डिविजन सी 33 क्वेश्चन नंबर 3, इस सब का बेस 2 है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 65 बेस 2। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया क्या? नहीं, 4। क्वेश्चन नंबर 5 87 बेस 2। क्वेश्चन नंबर 6 98 बेस 2। कैसे निकालना है पता है ना? सब बनाना है, 10-15 जितने बढ़ते हैं। अब न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 जितना बढ़ जाए, ज़्यादा भारी नहीं दिए हैं। अब फ्रैक्शनल पॉइंट नहीं होता है, फ्रैक्शनल कल डिस्कस करेंगे। 87 बेस 2। सब क्वेश्चन है, सब समझ में आ रहा है क्या? दो बार हो जाएगा। कहाँ पे? 5 नंबर। ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम बना देते हैं 47। अब ठीक है। क्वेश्चन 8 क्वेश्चन से 7 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 8 66 बेस 2। क्वेश्चन नंबर 9 59 बेस 2। क्वेश्चन नंबर 10 72 बेस 2। क्वेश्चन नंबर 11, अब जितना जब तक बोर्ड भरता नहीं है तब तक क्वेश्चन असाइनमेंट बढ़ते चले जाएंगे। बोर्ड भर जाएगा मैं छोड़ दूंगा। 11 77 बेस 2। क्वेश्चन नंबर 12 79 बेस 2। क्वेश्चन नंबर 13, नंबरिंग करवा नहीं ना है, 11 12 13, हाँ ठीक है। 99 है क्या कहीं पे? बेस 2 देखिएगा, कोई रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन कम है या ज्यादा है? और से दिया जाए अंशु। ठीक है सर। 83 बेस 2। क्वेश्चन नंबर 15 84 बेस 2। 15 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। अब और 16 दे देते हैं एक्स्ट्रा। 15 क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन 81 बेस 2। So class, this is the question, this is the assignment, and you must solve this assignment and you must submit this assignment before 2 p.m. Okay? Right now I am going to over the lectures. In next class we will discuss about the binary fractional, how we can compute a fractional value in a binary number. Okay? So thank you class, thank you so much.